पार्ट 2 सुनने में आसान लगता है, नहीं? करना कितना मुश्किल है ये सभी जानते हैं। टीओआई के लेख के अनुसार कलाम साहब को 2004 में बेंगलुरु की एक 6 साल की बच्ची ने अपने डांस वीडियो की सीडी भेजी। बीएच तन्वी राव की इस भेंट का कलाम साहब ने खत लिखकर जवाब दिया था। इस घटना के कुछ हफ्ते बाद परफॉर्मेंस के लिए तन्वी दिल्ली गई और उसने कलाम साहब से मिलने की गुजारिश की। कलाम साहब सुनामी से जुड़ी मीटिंग्स में व्यस्त थे, इसलिए वे तन्वी से मिल नहीं पाए। गौरतलब है कि उन्होंने तन्वी को वादा किया कि जब भी वे बेंगलुरु आएंगे तन्वी से मिलेंगे। फरवरी 2009 में कलाम साहब बेंगलुरु में थे। 25 फरवरी 2009 को तन्वी के पिता के पास कलाम साहब का कॉल आया कि सर्किट हाउस में रात के 9 बजे वो खुद तन्वी से मिलेंगे। कलाम साहब तन्वी से मिले, उसके नृत्य के बारे में बातें की और आशीर्वाद दिया। कई साल बीतने के बाद भी कलाम साहब एक बच्चे को किया अपना वादा नहीं भूले थे। 2. करियर के प्रति डेडिकेशन। कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनके लिए करियर कितना जरूरी था वो इस बात से ही पता चलता है कि उन्होंने शादी नहीं की। हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि कलाम साहब ने शादी क्यों नहीं की। एक बार तो एक छात्र ने ही कलाम साहब से ये सवाल पूछ दिया था। असहज करने वाले इस सवाल का जवाब भी उन्होंने आराम से दिया था और कहा था, आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। कलाम साहब के हेयर स्टाइलिस्ट हबीब अहमद ने भी आउट ऑफ द वे जाकर यह प्रश्न कर दिया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि वो तो मिसाइल सी हो गई थी। करियर के प्रति, अपने सपनों के प्रति डेडिकेशन क्या होता है ये कलाम साहब से सीख सकते हैं। उन्होंने सिर्फ समाज के लिए किसी से जुड़ना स्वीकार नहीं किया और अपने हिसाब से जिंदगी जी 3 सिंपल लिविंग कलाम साहब सादा जीवन जीते थे। हेयर स्टाइल पर मत जाइए, कुछ ख्वाहिशें तो हर किसी में होती ही हैं। एनडीटीवी के लेख के अनुसार कलाम साहब 2 सूटकेस लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। एक इंटरव्यू के दौरान कलाम साहब ने बताया था कि एक सूटकेस में 2 दिन के ट्रैवल का सामान था, 2 दिन के कपड़े, किताब, कभी लैपटॉप, टेप रिकॉर्डर। जब कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन छोड़ा तब भी उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस ही थे। उनके पास किताबों का भंडार था जिन्हें वे अपने साथ ले गए। सादा जीवन क्या होता है, कैसे आराम से बड़ी ख्वाहिशों के बिना लाइफ जिया जा सकता है, ये हम पूर्व राष्ट्रपति से सीख सकते हैं। 4. पेशेंस रखना और सबसे प्यार से बात करना।